वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम मेटास्प्लॉइट का कंप्लीट प्रैक्टिकल डेमो करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आज की वीडियो को देखने से पहले इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हों और आपको आज का प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, ये एक बहुत पावरफुल टूल है, बहुत डिमांडिंग टूल है, लेकिन इसका गलत आपने यूज नहीं करना है। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई इलीगल एक्टिविटी यहां पे प्रमोट नहीं की जा रही है और ना ही कोई इलीगल एक्टिविटी आपने प्रमोट करनी है। इस पूरे कोर्स के अंदर मैंने आपको बार बार एक बात कही है कि भाई अगर कोई भी आप इलीगल यूज करोगे, कोई आपको उठा के ले जाएगा, पीटेगा, मैं आपको आके नहीं बचाने वाला। ठीक है, इस कोर्स को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हम क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करने के लिए आ जाएंगे हम अपनी काली लिनक्स के अंदर। यहां पर आकर सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम अपना टर्मिनल यहां पर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस इसको थोड़ा सा यहां पे क्या कर लेता हूं, जूम कर लेता हूं। यहां पर आकर हम क्या करेंगे, mkdir का यूज करेंगे और हम यहां पर आकर सिक्योर डैश लैब के नाम से क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेंगे। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर जाना है तो मैं यहां पे आके सिंपल लिखूंगा कि भाई आपने क्या करना है, सिक्योर लैब के अंदर आ जाना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे सिक्योर लैब के अंदर आ चुके हैं। ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर बेसिकली एक फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया कि भैया आपने करना क्या है, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कि आपने index.php के नाम से एक फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे अच्छा मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी थी, मुझे यहाँ पे लिखना है नैनो और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा index.php। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि भाई index.php की जो फाइल है वो बेसिकली नैनो कोड एडिटर में, टेक्स्ट एडिटर में बेसिकली ओपन हो चुकी है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर एक सिंपल ये कोड पेस्ट करेंगे। ये कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस कोड को सिंपल एक्सेस कर सकते हो। कुछ भी नहीं हुआ हुआ इस कोड के अंदर, हमने सिंपल ये बोला हुआ है कि भाई एक पिंग टूल है, इसके अंदर आपको क्या करनी है, अपनी आईपी ऐड करनी है। बस यहां पे डेवलपर ने एक मिस्टेक की हुई है, इस एप्लीकेशन के अंदर एक वल्नरेबिलिटी है। वो वल्नरेबिलिटी क्या है कि जो भी यूजर इनपुट होगा आप उसको फिल्टर नहीं कर रहे, आप उसको चेक नहीं कर रहे, आप उसको वैलिडेट नहीं कर रहे, बल्कि आप डायरेक्टली उसे क्या कर रहे हो, टर्मिनल पे एग्जीक्यूट कर रहे हो। अब ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये बेसिकली एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है क्योंकि अगर आप इनपुट फील्ड के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो तो वो बेसिकली आपके लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर साबित होती है। उसका रीजन ये है कि हैकर फिर क्या करते हैं, इनपुट फील्ड में आके कोई भी मैलिशियस पेलोड बेसिकली एंटर कर देते हैं और फिर उसका सारा काम तमाम हो जाता है, हैकर के पास सारा एक्सेस जा सकता है। ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है कि भाई हमने एक वल्नरेबल वेब पेज यहाँ पे बना लिया। मैं यहाँ पे आके कंट्रोल एस करूंगा फॉर सेव और कंट्रोल एक्स कर दूंगा फॉर एग्जिट। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैंने ये काम तो कर लिया है। ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अपने इस एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो रन करने के लिए हम यहाँ पे PHP बिल्ट इन सर्वर का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा PHP और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे -s और उसके बाद हम लिखेंगे 0.0.0.0 यानी कि लोकल होस्ट में आपने इस IP के ऊपर बेसिकली क्या करना है, मेरा सर्वर रन करना है। ठीक है, तो हमारा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट C से क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे अपने वेब ब्राउजर में। वेब ब्राउजर में आने के बाद मैं ये चेक भी कर लूंगा कि भाई मुझे ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा। आप यहाँ पर आकर देख सकते हो मेरे पास पिंग टूल आ चुका है। अब करना क्या है, हमने यहाँ पे मैलिशियस पेलोड बेसिकली क्या करना है, एंटर करना है। अब इसी चीज को बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है इंडस्ट्री में, जो कि आपसे इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है और वो है बेसिकली कमांड इंजेक्शन। आपसे पूछा जाता है कि भाई कमांड इंजेक्शन क्या है। तो भाई अगर हम यूजर इनपुट को डायरेक्टली सिस्टम कमांड में डाल दें, अटैकर अपनी मर्जी से कमांड इंजेक्ट कर सकता है। इसी को बेसिकली क्या कहते हैं, कमांड इंजेक्शन कहते हैं। तो इस एप्लीकेशन में, इस कोड में बेसिकली यही वल्नरेबिलिटी है कि इस इनपुट फील्ड की जो भी वैल्यू होगी उसको डायरेक्टली टर्मिनल पे भेजा जा रहा है, उसको वेरीफाई नहीं किया जा रहा है, उसको वैलिडेट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी आप देखोगे कि यहाँ पे क्या जादू होने वाला है। ठीक है, तो हमारा सर्वर तो भैया यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। अब हमारा मेन काम स्टार्ट होगा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ पे आके जूम कर लूंगा। काली लिनक्स के अंदर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ऑलरेडी आपके सिस्टम में होता है। हम उसको स्टार्ट करने के लिए सिंपल यहाँ पे लिखेंगे MSF कंसोल। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि भाई मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को कंसोल में यहाँ पे क्या कर दो, बेसिकली ओपन कर दो। ठीक है, तो आपका जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा।
ये बेसिकली आपका हैकिंग कंट्रोल रूम है जहां से आप एक्सप्लॉइट्स, पेलोड्स और टूल्स को बेसिकली क्या करोगे, एक्सेस करोगे। ठीक है, अब यहां पर आने के बाद हमने क्या काम करना है, हम सबसे पहले यहां पर आकर लिखेंगे एक कमांड और वो होगी यूज की कमांड। ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा यूज, उसके बाद मैं यहां पर आकर बोलूंगा एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट के बाद मैं यहां पर आकर लिखूंगा मल्टी, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा बेसिकली स्लैश स्क्रिप्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे, और स्क्रिप्ट के बाद मैं बताऊंगा कि भाई कौन सा मॉड्यूल मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि मुझे एक मॉड्यूल यूज़ करना है, उसका नाम है वेब डिलीवरी। ठीक है, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अब ये हुआ क्या, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख चुका है मल्टी स्क्रिप्ट वेब डिलीवरी। ये बेसिकली हुआ क्या, वेब डिलीवरी क्या है, ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो आपके मशीन यानी काली लिनक्स पर एक टेम्पररी वेब सर्वर चला देता है। इसका काम सिर्फ ये होता है कि जब विक्टिम रिक्वेस्ट करे तो उसे हैकर का कोड यानी कि पेलोड बेसिकली पकड़ा दे। मल्टी यहाँ पे जो यूज हो रहा है, मल्टी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि मॉड्यूल आपका मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में काम कर सकता है, जैसे विंडोज, लिनक्स और मैक सब पे काम करेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इस मॉड्यूल का यूज कर लिया ताकि हम अपने टर्मिनल में एक लोकल बेसिकली यहाँ पे क्या बना लेंगे, एक टेम्पररी वेब सर्वर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक और कमांड लिखेंगे, सेट टारगेट की कमांड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा टारगेट, और टारगेट के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जो विक्टिम की जो सिस्टम है वो बेसिकली क्या है, लिनक्स है। इससे मेटास्प्लॉइट को ये पता चलेगा कि उसने ऐसी कमांड जनरेट करके देनी है जो लिनक्स टर्मिनल पे चल सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इसको रन करूंगा तो भाई टारगेट इसने यहाँ पे क्या सेट कर दिया है, 7 सेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर आएंगे हम यहाँ पे पेलोड, यानी कि वो बेसिकली हमारा मैलिशियस कोड जो हमने सिस्टम में भेजना है, हम वो यहाँ पर आकर लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर लिखेंगे सेट, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कि भाई आपने क्या करना है, पेलोड सेट करना है। हम यहाँ पर आकर यूज करेंगे लिनक्स 64X का। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर लिख देंगे x64। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिनक्स का सिस्टम बता दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर आकर लिखेंगे मीटर प्रीटर। ठीक है, अब ये मीटर प्रीटर क्या होता है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया मीटर प्रीटर, और उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिखेंगे रिवर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया रिवर्स अंडरस्कोर टॉप। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कमांड यहाँ पे लिख लिया TCP, रिवर्स TCP है। ठीक है, यहाँ पे आके हमने ये कमांड लिखी तो देखो इसने पेलोड क्या कर दिया है, यहाँ पे सेट कर दिया है। अब इस कमांड का मतलब क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिनक्स 64 लिखा था। ठीक है, लिनक्स 64 बिट, इसका मतलब क्या है कि हम 64 बिट लिनक्स सिस्टम को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। मीटर प्रीटर क्या है, ये नॉर्मल शेल नहीं होता, ये बेसिकली सुपर शेल होता है। ये आपको कैमरा एक्सेस, फाइल डाउनलोड और एडवांस कमांड्स चलाने की परमिशन देता है। रिवर्स TCP क्या है, इसका मतलब होता है कि विक्टिम की मशीन में खुद हैकर यानी काली को बेसिकली क्या करो, कॉल करो, इससे फायरवॉल बाईपास करना बहुत ईजी हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, आईपीस को कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा सेट, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे LHOST। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी हम बात करेंगे लोकल होस्ट होता है वैसे, और उसके बाद मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा 80। ठीक है, अब ये क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने बेसिकली ये किया कि सबसे पहले LHOST क्या मतलब क्या है, लोकल होस्ट है, यानी कि ये आपकी अपनी हैकर की IP एड्रेस होती है। ठीक है, 80 का क्या मतलब है, हमने ये बोला कि भाई IP का आपने रट्टा नहीं लगाना। हमने मेटास्प्लॉइट को ये कहा कि हमारे नेटवर्क कार्ड, जो हमारा नेटवर्क कार्ड होता है बेसिकली 80 का, इसकी जो करंट IP है वो उठाओ और इसी IP को विक्टिम की IP से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। तो अब होगा क्या कि ये जो दोनों IPs हैं वो कनेक्ट हो जाएंगी, दोनों आपस में बात कर सकती हैं। अब हमें एक और चीज करनी है, हमें बेसिकली क्या करना है, हमें यहाँ पर मेटास्प्लॉइट का जो डिलीवरी सर्वर है उसकी भी पोर्ट यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर लिखेंगे सेट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा SRV। ठीक है, जो सर्वर बेसिकली हमारा है उसकी हमने यहाँ पे क्या करनी है, पोर्ट यहाँ पे सेट करनी है। तो उसकी पोर्ट मैंने यहाँ पर अगर क्या कर दी है 48 यहाँ पे लिख दिया, तो ये आपकी क्या आ चुकी है, सर्वर आ चुकी है। अब आपने ये क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि जो PHP सर्वर है वो आपका 80 पर चल रहा है। अगर आप ये सेट नहीं करोगे तो दोनों बेसिकली क्या हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी भी जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होती है वो 8080 होती है। ठीक है, तो 8080 पे ऑलरेडी हमारा बेसिकली क्या चल रहा है, PHP सर्वर चल रहा है, वो वल्नरेबल वेब ऐप चल रही है। तो हमने इसकी सर्वर को बेसिकली, इसके पोर्ट को बेसिकली क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया। अब लास्ट में आके हम क्या करेंगे, यहां पर आकर हम एक कमांड रन करेंगे, एक्सप्लॉइट की कमांड। जैसे ही मैं एक्सप्लॉइट की कमांड यहां पे रन करूंगा, हमने यहां पे देखा कि मेटास्प्लॉइट बैकग्राउंड में सर्वर स्टार्ट कर देता है और आपको वो मैजिक लिंक भी यहां पे जनरेट करके दे देता है जो आप अपने ब्राउज़र
ब्राउजर में पेस्ट करोगे। और वो मैजिक लिंक कौन सा है? वो मैजिक लिंक है बेसिकली ये वाला मैजिक लिंक। इस पूरे मैजिक लिंक को आपने क्या कर लेना है? कॉपी कर लेना है। तो मैं Ctrl+Shift+C से इसको क्या कर लूंगा? कॉपी कर लूंगा। ठीक है, ये कंप्लीट मैंने बेसिकली क्या कर लिया है? कॉपी कर लिया है। अब ये जो मेटास्प्लॉइट ने दिया है ये आपके सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को देखते हुए इसने आपको ये दिया है। ठीक है, तो हमने इसको बेसिकली क्या कर लिया है? हमने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने वेब ब्राउजर के ऊपर। यहां पर आकर पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? यहां पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। सेमीकोलन इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारी जो पहले की कमांड लिखी हुई होगी इसके अंदर की वो यहां पे टर्मिनेट हो जाएगी और उसके बाद हमें जो अभी कमांड दी गई है मेटास्प्लॉइट की तरफ से, जो पेलोड हमें मिला है, इसको हम यहां पे लाके पेस्ट कर देंगे और यहां पर आकर मैं पिंग नाउ के बटन पे क्या कर दूंगा? क्लिक कर दूंगा। जैसे ही पिंग नाउ के बटन पे क्लिक करूंगा और अगर हम आते हैं यहां पर बेसिकली मैं लेके चलता हूं आपको यहां पे, तो अब आप देख सकते हो मीटरप्रेटर सेशन 1 यहां पे ओपन आपको लिखा हुआ मिल चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया सेशन अब आपका यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आप बेसिकली आपने टारगेट कर लिया है उस वल्नरेबल एप्लीकेशन के सर्वर को। अब आप वहां पे जो काम करना चाहो वो आप वहां पे कर सकते हो। बस आपको क्या होना पड़ेगा? उस सेशन के अंदर एंटर होना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे? हम यहाँ पर अगर लिखेंगे सेशंस -i और यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा 1। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे स्टार्टिंग इंटरेक्शन विद 1 आ चुका है। इसका मतलब है कि भाई जो अभी सेशन हमारे पास बना था हम उससे अब इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अगर लिखता हूं गेट UID, ठीक है, अगर मैंने यहां पर आकर एक कमांड रन करी गेट UID, हम बेसिकली क्या करेंगे? सर्वर का यूजर बन चुके हैं बिना किसी भी पासवर्ड के। मैंने यहां पे आगे लिख दिया गेट UID, तो आप देख सकते हो इसने सर्वर का यूजर नेम मुझे बता दिया कि भाई जिस एप्लीकेशन को आपने अभी टारगेट की है मेटास्प्लॉइट का यूज करते हुए, उसका यूजर नेम क्या है? फर्जीन है। एक और चीज आपको बड़े मजे की दिखाता हूं। अगर मैं यहां पर अगर लिखता हूं सिस इन्फो यानी कि सिस्टम इन्फो, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं? मैं सर्वर की हर डिटेल यानी कि OS वर्जन, आर्किटेक्चर, सब कुछ यहां पे निकाल सकता हूं और आप देखोगे कि वो चीज मैंने यहां पे निकाल भी ली। आपको सारी चीजें इसने देखो यहां पे बता दी। एक और मजे की चीज दिखाता हूं। अगर मैं यहां पर आकर लिखता हूं LS, तो ये मुझे ये भी बता देगा कि उस बेसिकली सर्वर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं। ये देखो ये 2 फाइल्स हैं बेसिकली, उसने मुझे ये भी यहां पर बता दिया है। इसी के साथ साथ अगर मैं यहां पर आकर लिखता हूं शेल, तो हमारे पास अब पूरा लिनक्स टर्मिनल यहां पे ओपन होकर आ चुका है। आप इसके अंदर जो काम करना चाहो आप कर सकते हो। आप उस एप्लीकेशन को उड़ाना चाहो, आप उस एप्लीकेशन में कोई न्यू फाइल्स बनाना चाहो, आप वहां पे कैमरा एक्सेस करना चाहो, फाइल डाउनलोड करना चाहो, जो करना चाहो वो आप यहां पे कर सकते हो क्योंकि पूरा लिनक्स टर्मिनल अब आपका है। आप जो काम करना चाहो वो कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है मेटास्प्लॉइट। ये है बेसिकली मेटास्प्लॉइट की पावर। इसको हम यहां पे एग्जिट कर देते हैं, यहां पर आकर भी एग्जिट कर देते हैं और उसके बाद हम यहां पर आकर भी इसको एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहां पे मेटास्प्लॉइट का प्रैक्टिकल यहां पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है वल्नरेबिलिटी में, हमेशा एक चीज याद रखनी है, नेवर एवर ट्रस्ट यूजर इनपुट। यूजर इनपुट के ऊपर कभी भी आपने ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना होता है। इंडस्ट्री में पेनिट्रेशन टेस्टर्स यही काम करते हैं, कंपनीज को बताते हैं कि उनका कोड कितना डेंजरस हो सकता है, उसमें क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, और ये सारी चीजें आपको देख सकते हो मैंने मेटास्प्लॉइट से कितनी ईजी से आपको यहाँ पे करके दिखा दी हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।